नमस्ते दोस्तों, गुड एमसी और आप सभी का हमारे इस वीडियो पे स्वागत है। मेरा नाम है जीवन डिप्टी और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। और करंटली मेरा जो लेवल है आईएमसी में वो है सुपरस्टार लेवल। ओके। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं कि जो टाइटल है व्हाई यूज आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। हम आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स क्यों व्यवहार करें, हम अपनी जिंदगी में क्यों इससे लागू करें एंड क्या क्या फायदा होगा आईएमसी के समान आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को व्यवहार करने से, इसके बारे हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का जो रीज़न है, क्यों मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम आपसे मिलने आते हैं, जिनको आईएमसी के बारे नहीं पता या आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे नहीं पता, तो वहाँ पे इतना समय हमारे पास नहीं होता कि पूरा का पूरा जानकारी आपको उस समय दे दे, क्योंकि काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है? एंड समय बहुत कीमती होता है। तो यहाँ पे बात ये है कि उस समय को बचाने के लिए एंड आपको घर बैठे हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू इस वीडियो को देख करके उस जानकारी को पूरा प्राप्त करने के लिए ये एक मौका है आपका। एंड किसी ना किसी एसोसिएट ने आपको ये वीडियो शेयर किया है ताकि आपको आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड इसे शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ये मेरा इमेज है एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को हम क्यों व्यवहार करें। तो सबसे पहला बात हुआ अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द करेंट रियलिटी। हमारे साथ यहाँ पे अभी जो मैं ये बात बोलने वाला हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक बहुत बड़ा बॉम्ब आपके सामने फेंकने वाला हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द करंट रियलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहला बात हुआ कि हमें कुछ चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए, हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ लागू करने के लिए सबसे पहले हमें उसके बारे समझना होगा कि उसे हमारी ज़िंदगी में लागू करने से क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो उसके बारे हमें समझना होगा, तो वो बात हो गया अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पे ये भी बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन से, स्मार्टफ़ोन से, हमारे पास घर पे टीवी है, ठीक है? एंड जगह-जगह में हम काफ़ी सारे खबरें सुनते हैं, हम अपने मोबाइल में भी काफ़ी सारे खबरें सुनते हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि मार्केट में काफ़ी सारे मिलावटी प्रोडक्ट्स भी हैं, काफ़ी सारी ऐसे तरीके अपनाए गए हैं कि प्रोडक्ट्स को बेचा जा रहा है। एंड उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो शरीर स्वास्थ्य है, वो खराब हो रही है। सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी दुनिया में ये हो रहा है एंड इसके बारे सोचना होगा कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम इन सभी चीज़ों से बच सकें, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें, हम खुद को भी सुरक्षित रख सकें ताकि हमारे परिवार भी अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी सकें। एंड हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये अपनाना होगा, ये एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे ज़िंदगी में अभी एक ऐसा कलयुग है जहाँ पे हम इस तरीके के चीज़ों से गुज़रते आए हैं, जहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट खा कर के हो सकता है किसी की जान गई है, कोई ना कोई प्रोडक्ट खा करके हो सकता है कि उसे एक स्लो पॉइज़न जैसा उनके शरीर में इफ़ेक्ट किया है, जिसकी वजह से वो बीमार हुए या फिर स्किन डिज़ीज़ हुआ या फिर अंदर ही अंदर हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो ख़राब हुई हैं। और उसके वजह से वो, क्योंकि हमने चाहा वैसा करने के लिए, जिसकी वजह से हम अंजाम भुगतने लगे। ठीक है? तो इसके बारे और अच्छी तरीके से आगे हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे मार्केट में कई तरह के सिस्टम है, जिसमें से मैं 2 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ या फिर यूँ कहूँ कि मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहला हो गया कि ऑनलाइन एंड ऑफ़लाइन मार्केट। हम काफ़ी सारी खरीदारी जो करते हैं, हम ऑनलाइन तरीके से भी करते हैं, हम ऑफ़लाइन तरीके से, यानी कि हम नज़दीकी कोई दुकान है, वहाँ पे जाकर के खरीदारी करते आए हैं अभी तक, ठीक है? तो इनमें से 2 मार्केट है जिसके बारे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला हो गया ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम एंड दूसरा हो गया
डायरेक्ट सेलिंग मार्केट सिस्टम। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे उससे पहले हम जानेंगे कि एक बायर कौन होता है, एक कस्टमर कौन होता है। तो एनी ह्यूमन पर्सन हु हैज अ परचेसिंग पावर इज ए बायर। कोई भी इंसान जिसके पास खरीदने की क्षमता हो वो बायर होता है। ठीक है, they buy things which are helpful to him or her and their family members। ठीक है, वो जो इंसान है जिसके पास वो खरीदने की क्षमता होता है वो ऐसे ऐसे चीजें खरीदते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, जिसके द्वारा उनके परिवार को एक मदद मिले, एक उनकी जो जिंदगी है वो और आसान हो सके। परचेस मीडियम ऑनलाइन और कैश, यानी कि हम किस तरीके से खरीदारी करते हैं। हम जब ऑनलाइन से खरीदारी करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर हम ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं। ठीक है, हम कभी कभी ऑनलाइन से खरीदारी करते हैं तो उसे इन कैश में भी पे करते हैं। और ज़्यादातर कैश हम तब पे करते हैं जब हम कोई आसपास के दुकान है वहाँ पे गए एंड वो सामान को हम खरीद रहे हैं तो वहाँ से हम पैसे के थ्रू खरीदारी करते हैं। यानी कि in exchange for a product or service, a customer is charged money। एक कस्टमर को मनी में यानी कि पैसा चार्ज किया जाता है कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस के लिए। ठीक है, वेयर डज अ पर्सन गेट मनी, उस इंसान को वो पैसा मिलता कहाँ से है। मनी इज अर्नड बाय वर्किंग एट ए जॉब और बिजनेस, योर हार्ड अर्न मनी। यानी कि आपको पैसा मिलता है या तो कोई बिजनेस करके या तो कोई जॉब करके। ठीक है, तो बिजनेस करके और जॉब करके आप कमाई करते हैं एंड ये आपका जो एक मेहनत की कमाई होती है। ठीक है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहाँ लगाएं जहाँ से हमें फ़ायदा हो, ना कि नुकसान। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि विथ मनी यू कैन बाय एनीथिंग बट देयर इज ए डिफरेंट लिमिट फॉर ईच डिफरेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेंस कैपेसिटी। यानी कि हर एक इंसान की अपनी एक जो भी खरीदारी करते हैं तो उसके लिए जो पैसा हमारे जेब से जो जाता है तो वो जो खरीदारी होती है उसकी एक क्षमता होती है हर किसी का करने के लिए। कोई ज़्यादा खरीदारी कर सकता है, कोई कम खरीदारी कर सकता है, जिसके मतलब जो खर्चे होते हैं हमारे उसकी जो क्षमता हर किसी के अलग अलग होती है। ठीक है, इफ इफ वी जस्ट टेक एक्सपेंस ओनली फॉर राशन, तो यह इसको मैं जल्दी बोल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर हम एक मिडिल क्लास परिवार का सिर्फ वो खर्चा को ले जो वो सिर्फ राशन में डालता है, राशन खरीदने में खर्चे करते हैं। ठीक है, तो उनका लगभग 500 से लेकर 4000 या हो सकता है 4000 से भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, एक परिवार में मंथली जो खर्चे होती है राशन पे, अगर कम बहुत ही अगर कम आमदनी है एंड खर्चे बहुत ही देख करके उनको करना पड़ता है तो हो सकता है उनकी अगर बहुत ही खराब स्थिति है तो 500 तरफ में उनका खर्चा होता है। ठीक है, और अगर हम और ज़्यादा आगे जाएं तो जिस तरीके की उनकी परिवार की जो मेंबर्स होंगे, जितने लोग होंगे परिवार में, उस हिसाब से उनकी खर्चा होगी। इसका मतलब कि उनका जो खरीदारी होगा वो और भी ज़्यादा करना पड़ेगा पर पर्सन के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट्स यानी कि जो भी सामान है उसको हम किन किन भागों में देखते हैं। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स है आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी एक दाम होता है, एक प्राइस होता है, एमआरपी रेट होता है। ठीक है, क्वांटिटी, वो जो प्रोडक्ट है उसके अंदर में कितना मात्रा है या फिर वो कितने उसमें कितना दिया गया है, मतलब कंपनी के द्वारा कितना क्वांटिटी दिया गया है उसे हम देखेंगे। फिर होता है क्वालिटी, यानी कि इंग्रेडिएंट्स, वो जो प्रोडक्ट है तो किस चीज़ों से बना है, किन किन चीज़ों से बना है, क्या वो अच्छी चीज़ों से बनी है या क्या वो ऐसी केमिकल चीज़ों से बनी है जिससे हमें हमारे जो शरीर है वो खराब होने लगेगा। ठीक है, फिर बात होता है ब्रांड्स यानी कि कंपनी के नाम। तो कंपनी के नाम हम देखते हैं यहाँ पे जिसके द्वारा हम ये जानते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए था तो ये इस कंपनी का है, उस हिसाब से हम वहाँ पे मांगने लगते हैं, हम बोलते हैं दुकानदार को। मैन्युफैक्चर्ड इन कंट्री, यानी कि वो जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे बना है,
वो या तो आपके देश में बना है या तो विदेश में बना है। फिर हम देखते हैं कि हाउ हेल्दी इट इज, जो भी सामान हम खरीद रहे हैं वो हमारे लिए कितना लाभदायक है, हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। ठीक है। फिर बात करते हैं कि बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट व्हाट कस्टमर सीज। कोई भी सामान खरीदने से पहले कस्टमर क्या देखते हैं? एक नॉर्मल कस्टमर देखता है कि सबसे पहले देखता है दाम। ओके। जो प्रोडक्ट है उसका जो दाम है सबसे पहले वो ये देखता है कि क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता हूँ। उसके बाद वो देखते हैं कि क्वांटिटी, ठीक है, कितना है उसमें, कितना मात्रा में दिया गया है ये प्रोडक्ट हमें। ठीक है, क्या वो प्रोडक्ट छोटा है, क्या वो प्रोडक्ट बड़ा है, क्या वो अंदर में, मान लीजिए कोई चिप्स का पैकेट है तो अंदर में कितने क्वांटिटी होगा, अगर उसे आप हिला के देखते हो, उसके साउंड से आप थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ब्रांड यानी कि कंपनी का नाम क्या है। फिर हम क्वालिटी शायद ही देखते होंगे कि क्वालिटी क्या है, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन जो होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस एंड क्वांटिटी में ही अटक जाते हैं एंड थोड़ा ब्रांड नेम देख देते हैं बस, पर क्वालिटी में वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से मैं जो क्वालिटी का नाम है वो अंत में लिखा हूँ। पर एक स्मार्ट व्यक्ति, जो समझदार व्यक्ति है, वो क्या करेगा? वो सबसे पहले देखेगा कि जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी कैसा है। ठीक है। तरह तरह की एड्स हम देखते हैं टीवी में एंड देखते हैं कि हमें कोई फिल्म स्टार इस्तेमाल कर रहे हैं, पर लेकिन पर यहाँ पे अगर हम सोचेंगे और खुद से सवाल पूछेंगे कि क्या वो फिल्म स्टार खुद वो प्रोडक्ट व्यवहार कर रहे हैं, हाँ या ना। ठीक है। तो क्वालिटी जो होता है, हम सबसे पहले क्वालिटी को देखते हैं कि क्या, किन किन चीज़ों से बना है वो प्रोडक्ट, कंपनी क्या बताए, क्या कंपनी खुल के बताया है आपको कि किन किन चीज़ों से बना है, या कंपनी आपसे कुछ छुपा के रखा है। ठीक है। फिर देखते हैं हम प्राइस, कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। फिर हम देखते हैं कि कितना मात्रा दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि कंपनी का जो ब्रांड है, कंपनी का नाम वो क्या है। तो यहाँ पे हम ठीक से समझेंगे इसको कि इफ लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर purchased, then it will harm your and your family health, like a slow poison, or your body will not get much nutrition. तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर आप एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, यानी कि हम जो नॉर्मल कस्टमर होता है वो ज़्यादातर एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि उसका जो प्राइस होती है कम देते हैं। ठीक है। प्राइस का जो वैल्यू है कम होने की वजह से वो उस तरफ चले आते हैं, क्योंकि प्राइस ही कम हो गया तो ज़्यादातर क्वांटिटी देखेंगे फिर वो ले लेते हैं, पर वो ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर सोचते नहीं है। तो यहाँ पे जब आप एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट को अपने घर पे लेके आते हैं, अपने परिवार को खिलाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो परिवार है उसके जो शरीर स्वास्थ्य है वो खराब होने लगेगा, क्योंकि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो एक स्लो पॉइजन की तरह आपसे, आपके शरीर में काम करने लगता है। ठीक है। हो सकता है वो प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं, हो सकता है वो प्रोडक्ट आप खा रहे हैं। ठीक है। अगर आप खा रहे हैं तो अंदर में स्लो पॉइजन के हिसाब से, अगर आप लगा रहे हैं तो स्किन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपकी हेयर लॉस ज़्यादा हो सकती है, केमिकल प्रोडक्ट्स अपने सिर पे लगा रहे हैं तो हेयर लॉस ज़्यादा होगी। या फिर होगा क्या, आप लो प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, अगर मान लीजिए केमिकल भी नहीं है लेकिन वो एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो उससे क्या होगा, आपके शरीर में कम न्यूट्रिशन आएगा। तो आप खुद से पूछने लगोगे कि मैं क्यों इतना दुर्बल होते जा रहा हूँ, मैं क्यों इतना वीक फील कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपका चॉइस है यहाँ पे कि क्या आप एक नॉर्मल कस्टमर बनना चाहते हैं या फिर एक स्मार्ट कस्टमर बनना चाहते हैं। ठीक है। ये चॉइस आपका है। अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम, तो चलिए समझते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम होता क्या है, किसे कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम। तो ऑल ऑफ दिस आर नियर अस, तो ये सारी जो मैं अभी नाम बोलने वाला हूँ ये सारी दुकानें हमारे आसपास ही है, जैसे कि राशन शॉप हो गए, कोई ग्रोसरी शॉप हो गई जहाँ से आप सब्जियाँ खरीदने जाते हैं। फिर होता है मॉल्स, ये बड़े बड़े मॉल्स जहाँ पे आप जाते हैं। वैराइटीज ऑफ क्लोथ ब्रांड स्टोर्स एक्सेट्रा आर ए पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम। ठीक है। तो आस-पास के, जैसे कि आप साबुन खरीदने के लिए आप आस-पास के दुकान जाते होंगे, तो वहाँ पे आप जा कर के जो आप
खरीदते हैं सामान, सबसे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या वो दुकानदार वो प्रोडक्ट बनाता है क्या? नहीं बनाता है। तो वो दुकानदार भी प्रोडक्ट कहीं से लाया रहता है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये सारी जो होती है, ये ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम में आती है, ठीक है? तो ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम में होता क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कहा कि फ्रॉम चाइल्डहुड टू द एज टिल नाउ वी हैव बीन परचेजिंग मेनी वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक, इसके बारे में बताता हूँ हिंदी में। तो यहाँ पे क्या है कि बचपन से लेकर के अभी तक, अब आपका अभी तक जितना भी उम्र है, अभी तक आप जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते आए हैं, तो जैसे कि आप किचन प्रोडक्ट्स खरीदते आए हैं, बाथरूम प्रोडक्ट्स खरीदते आए हैं, घर के जो भी प्रोडक्ट्स, ये कपड़े खरीदते आए होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि वी कीप यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स as customers and keep making expenses with very minimum to no discount and cashback. हम बचपन से लेके अभी तक जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते आए हैं, कस्टमर होने के नाते कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते आए हैं, हम खर्चे करते हैं, ठीक है? हमारी मेहनत की कमाई है तो हम खर्चे करते रहते हैं। लेकिन आपसे सवाल ये है कि आपको कितना डिस्काउंट मिला और आपको कितना कैशबैक मिला? क्योंकि हम सबों को पता है कि जब भी कहीं पे लिखा है 40% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, तो उसका मतलब भी उसके पीछे क्या मतलब होता है, ठीक है? वो या तो एक ओल्ड स्टॉक होता है, पुराना सामान होता है, या फिर वो जो प्रोडक्ट्स है वो खराब होने को रहती है, जिसकी वजह से वो जल्दी उसे बेच देते हैं और डिस्काउंट के नाम पे, ठीक है? पर ये भी बात मान लीजिए कि ये जो डिस्काउंट के बारे जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये हर जगह वैसे नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वैसी बातें होती हैं। तो आपसे जो सवाल मैं पूछ रहा था वो ये था कि आप जो खर्चे कर रहे हैं एंड ये सब सामान है जो आप घर पे ला रहे, किचन के जो राशन के सामान हो गए, बाथरूम के जो सामान हो गए, घर के जो सामान हो गए, जो आप कपड़े खरीदते आए हैं, तो ये सब जो चीज़ें आप खरीदते आए हैं अभी तक, आपको कितना डिस्काउंट मिला? और उसके बाद आपके पास कितना कैशबैक आया कंपनी से, ठीक है? आप हर महीना या प्रति 6 महीने के बाद, प्रति 4 महीने के बाद कुछ ना कुछ खरीदते आए होंगे, पर राशन कुछ ऐसा है जो हर महीना खरीदते आए हैं। क्या कंपनी आपको कुछ कैशबैक दिया है, कुछ पैसा आपको रिटर्न में दिया है, ठीक है? फिर हम बात करेंगे, हियर मनी ऑलवेज गोस आउट, नो कैश कम्स इन। यहाँ पे पैसा हमेशा जाता गया है, आपके जेब से हमेशा गया है, पर कभी वापस लौट करके नहीं आया जो सामान आप खरीदे उसके वजह से। मतलब कि खरीदने से आपके पास पैसा नहीं आया, खरीदने से बस आपका पैसा गया है, ठीक है? Here most of the people prioritize price over product quality, यानी कि ingredients, which leads to health problem। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केट में ज़्यादातर लोग हमारे सोसाइटी में ऐसे हैं जो दाम देखते हैं एंड प्रोडक्ट का क्वालिटी देखते नहीं है, ठीक है? यहाँ पे जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है सिर्फ उसके देखेंगे, एंड अगर कोई बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, अगर उसका दाम ज़्यादा होगा, तो फिर सोचेंगे कि रहने देते हैं, हम ये वाला प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, हम वो जो कम दाम वाला प्रोडक्ट है उसको अपने घर लेकर के आते हैं। एंड वो लो क्वालिटी होने की वजह से अगर उस प्रोडक्ट में कोई केमिकल चीज़ मिला हुआ है, फिर उसके बाद तो हमारे घर पे बीमारी की एक पहाड़ खड़ा होना शुरू हो जाता है। मतलब कि हमारे घर पे हेल्थ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है, ठीक है? अगर साबुन आपने वैसा कुछ लिया है जिसमें केमिकल मिला हुआ है, तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स लाएगा, आपके बॉडी में रैशेस लाएगा, आपके बॉडी में अलग-अलग प्रकार की बीमारी ला सकता है, कैंसर टाइप की, स्किन कैंसर जैसे बोलते हैं, वैसा टाइप की बीमारी भी लाने की नौबत हो सकती है, अगर उस मात्रा में केमिकल मिलाया गया है उस प्रोडक्ट में, ठीक है? फिर हम बात करेंगे कि देयर इज़ नो बेनिफिट इन रेफरिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू अदर्स। यानी कि जो भी सामान आप खरीदते आए, आप घर लेकर के आए, कोई ना कोई आपके घर में आया है, पूछा है कि भाई साहब या बहन, आपने ये प्रोडक्ट खरीदा है, मुझे भी ये प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि मैं ऐसा कुछ प्रोडक्ट ढूंढ रहा था, तो आप भी ज़रा बता दीजिए कि ये प्रोडक्ट आपने कहाँ से खरीदा। फिर आप क्या करते हैं, आप बता देते हैं कि मैंने इस पास वाले दुकान से खरीदा, आप जाकर के दुकान
उस दुकान में जाकर के बोल दीजिएगा प्रोडक्ट का नाम, वो आपका प्रोडक्ट दे देंगे। ठीक है, वो दुकानदार के पास जाता है, वो सामान खरीद लेता है एंड घर लेके आ जाता है। यहाँ पे सवाल ये रहा कि आपका क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे? क्योंकि अच्छा-अच्छा बोल के आपने काफ़ी सारे लोगों को वो सामान या कुछ ना कुछ, कोई प्रोडक्ट हुआ या कोई सर्विस हुआ, अगर कोई सर्विस हुआ उसके बारे में बता दो, जैसे कि डॉक्टर, ठीक है? तो डॉक्टर ने आपका इलाज किया और आप अच्छे हो गए एंड यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो शरीर स्वास्थ्य उन्होंने अच्छा कर दिया, आपको काफ़ी अच्छे लगे वो डॉक्टर, ठीक है? अभी आपने कहीं पे देखा कि किसी और को भी उस तरीके का बीमारी या कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो आपने उन लोगों को बताया कि देखिए मेरा भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था एंड मैं इन डॉक्टर के पास गया था और इन्होंने इन्होंने मुझे ठीक कर दिया था, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, आप उनके पास जाइए। पर बात यहाँ पे ये भी था कि आप जब उस डॉक्टर के पास गए थे, हो सकता है कि आपने उस डॉक्टर को ₹600 कुछ दिया था, ठीक है? ₹600 आपने उन डॉक्टर को दिया और उन्होंने मेडिसिन लिख दिया, कुछ टेस्ट लिख दिया, आप वो सब किए एंड आपका जो शरीर स्वास्थ्य है अच्छा हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो डॉक्टर ने आपको चार्ज बैठाया ₹600, अगर आपने 10-20 लोगों को ही ये बात बता दिया, हालाँकि यहाँ पे ये बात होता है कि आप कोई पैसा इन रिटर्न नहीं चाहते थे, आप सामने वाले की सिर्फ़ शरीर स्वास्थ्य को अच्छा करना चाहते थे, ठीक है? तो आपने बस अच्छा बोल दिया और वो डॉक्टर के पास गए, ठीक होके आ गए। तो यहाँ पे फिर भी अगर मैं आपको ये सवाल पूछूँ कि आपका फ़ायदा क्या हुआ? यहाँ पे आपका फ़ायदा कुछ वैसा हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने आपका बात पे भरोसा करके उन डॉक्टर के पास गए, ठीक है? तो यहाँ पे अगर 10-20 लोगों को भी आपने वैसे करके बोल के उनके पास भेजा, उसके बाद आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मैंने आपके पास बहुत सारे लोगों को भेजा था, तो यहाँ पे आप जो ₹600 लेते हैं, आप उस ₹600 को माफ़ कर दीजिए। तो क्या वो डॉक्टर मानेगा? वो बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि वो उनका कमाई है और उन्होंने आपको कहा नहीं था ऐसा कुछ करने के लिए, ठीक है? आपने खुद ही वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उनको वहाँ पे भेजा था। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि रेफर यानी कि किसी को अच्छा किसी चीज़ के बारे में बता देने से, जैसे कि कोई स्कूल हो गया, कोई स्कूल में कोई आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कोई नया लोग आए एंड आपके आजू-बाजू एरिया में रहने लगे, आपसे मुलाकात हो गया, आपसे दोस्ती हुई, आपसे पूछे कि मैं अपने बच्चे को यहाँ पे एडमिशन कराना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो कौन-सा स्कूल ज़्यादा अच्छा होगा? आपसे पूछते हैं, आपने बता दिया और वो जाकर के वहाँ पे एडमिशन करते हैं, फिर से वही सवाल कि आपका फ़ायदा इसमें क्या हुआ? ठीक है? फिर बात हुआ कि वी आर कस्टमर्स कैन नॉट रीसेल वी एज़ कस्टमर्स कैन नॉट रीसेल द प्रोडक्ट इवन इफ वी वांट टू। थोड़ा-सा मैं पॉज़ लेके इसके बारे थोड़ा ये बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ इसके बारे कि ये जो वीडियो है ये एक इन डेप्थ वीडियो है, गहराई में हम थोड़ा जाने वाले हैं जिसकी वज़ह से वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा। तो इस वीडियो को मैं चाह के भी तो शॉर्ट नहीं कर पाया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ है जिसको बताने के लिए आपको एहसास दिलाना ज़रूरी है, जिसके लिए ये वीडियो का थोड़ा लंबा होना भी ज़रूरी है, ठीक है? तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं कि कस्टमर होने के नाते हम काफ़ी हम कुछ प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते चाह के भी, ठीक है? हम चाह के भी कोई प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते। अगर किसी चीज़ को ₹30 पे हमने खरीदा है कस्टमर होने के नाते, तो हमें वो प्रोडक्ट अगर किसी को दिए भी, मान लीजिए उससे पैसा लेना भी है, वो ₹30 का ₹30 ही देगा, उससे ₹1 ज़्यादा देगा ही नहीं, ठीक है? हम कोई प्रोडक्ट को चाह के भी हम सेल नहीं कर पाएँगे। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बच भी जाता है, अगर आप किसी को वो देते हैं, तो या तो आप ऐसे ही फ्री में दे देंगे या फिर आप उन्हें देंगे, तो अगर वो ₹30 का प्राइस है, तो आप ₹30 का ₹30 उनसे ले लेंगे, पर आपको इसमें कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है? यानी कि दुकानदार जैसा आप अपने चाह के भी अपने घर से कर नहीं सकते। ये बात जो होती है, कभी न कभी आपके दिमाग में आया होगा। फिर बात करते हैं कैशबैक एंड डिस्काउंट्स आर नन टू वेरी लो। जैसे कि मैंने ऊपर में बोल दिया हूँ, पर दोबारा यहाँ पे बता दिया कि कैशबैक्स एंड डिस्काउंट जो होते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में हमें उतना ज़्यादा देखने को मिलता है नहीं। आप जब देखते हैं कि ₹100 दिखा रहे हो, वहाँ से 95 हो गया, आप उससे ज़्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा हमारा फ़ायदा है नहीं, ठीक है? थोड़ा-सा बस एक ₹5 का डिस्काउंट, उसमें उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है?
फिर आगे बात करते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आर केमिकल मेड विच आर हार्मफुल टू अस और हार्मफुल टू ऑल ऑफ अस। ज़्यादातर मार्केट के जो प्रोडक्ट्स होती है वो केमिकल के द्वारा बनाई गई है, जिसके द्वारा होता क्या है कि वो हमारे शरीर स्वास्थ्य को खराब करता है। अगर शरीर स्वास्थ्य को खराब करेगा, यानी कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो यहाँ पर अगर फ्री, यानी कि गवर्नमेंट के यहाँ पास अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे फ्री में आपका ट्रीटमेंट हो तो जाएगा। लेकिन एलोपैथी मेडिसिन कुछ ऐसी होती है कि वो भी केमिकल होता है, ठीक है। तो एलोपैथी मेडिसिन केमिकल होता है, वो सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे ही खाना चाहिए। तो एलोपैथी मेडिसिन खा करके अगर आप एक बीमारी को ठीक करने पे जाते हैं तो दूसरा बीमारी को ले आता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन भी होता है हमारे शरीर पे। वो शरीर का जो बीमारी है उसके जड़ पे काम नहीं करता है, वो उसके ऊपरी ऊपरी बस वहाँ पे काम करता है एंड आपको टेम्परेरी के लिए ठीक करता है, ठीक है। एंड आपका शरीर कभी-कभी साइड इफ़ेक्ट के कारण कमज़ोर भी होता है, रैशेस भी आता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, पतला होने लग जाते हैं। आपको भूख और ज़्यादा लगेगा या फिर आप भूख और कम लगेगा। आप ज़्यादा चल नहीं पाएँगे, ज़्यादा देरी आपको बैठने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हम बात करेंगे कि वी ऑल्सो फेस अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर टेम्पर्ड बाय थर्ड पार्टी पीपल। यानी कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स को भी हम ऐसे फेस करते हैं, ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट्स को भी फेस करते हैं, जो मिलावटी प्रोडक्ट्स होती हैं, जो लोगों ने बुरे विचार से अपनी फ़ायदा के लिए उन्होंने वहाँ पे मिलावट किया एंड उस तरीके के प्रोडक्ट्स को उन्होंने हम तक पहुँचाया, हमें बेचा, हमें दिया, ठीक है? एंड ये सारी जो खबरें हैं, आप न्यूज़ में भी देखे होंगे, आपका सोशल मीडिया वेबसाइट में भी देखे होंगे, आप अपने मोबाइल में भी कहीं न कहीं देखे होंगे। लेकिन होता क्या है कि हम इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम में सारी की सारी प्रोडक्ट्स बुरी हैं या सारी की सारी प्रोडक्ट्स केमिकल चीज़ें होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। काफ़ी तर प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक भी होती हैं, काफ़ी तर प्रोडक्ट्स बिना केमिकल के भी होती है। लेकिन वो खरीदने का फ़ायदा आपको कितना है, कितना नहीं है, इस बारे जानकारी जो है हम आगे जानेंगे। प्रोडक्ट्स वी परचेज़ एंड यूज़ डेली। जैसे कि हम यूज़ करते हैं डेली प्रोडक्ट्स, जैसे कि वी आर यूजिंग टूथपेस्ट, हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, सोप्स यूज़ करते हैं, शैम्पूस यूज़ करते हैं, हेयर का ऑयल या फिर कलर खरीदते हैं या व्यवहार करते हैं, क्लोथ्स खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं। कुकिंग ऑयल होता है, खाना बनाने का जो तेल होता है हम उसे खरीदते हैं, तरह-तरह की मसाले जो होते हैं हम वो खरीदते हैं, ठीक है? तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हम खरीद रहे होते हैं, हम डिफरेंट यानी कि अलग-अलग ब्रांड्स का खरीदते आए हैं सालों से। आप इस बात पे एग्री करते हैं? आप घर जाके आप जब देखेंगे सारे ब्रांड्स को, कोई ना कोई अलग-अलग कंपनी इस प्रोडक्ट को बनाए हैं, अन सालों से उसे आप व्यवहार करते आए हैं। भले वो आपका शरीर को अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपका दाँत को सुरक्षित कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप कोई अ, ज़रिया नहीं देख पा रहे या फिर आप कोई चारा नहीं देख पा रहे कि इसके अलावा और क्या इस्तेमाल करें, ठीक है? आप मजबूरन इसे इस्तेमाल करते आए हैं, ठीक है? फिर हम बात करेंगे कि हाउ मच बेनिफिट्स हैव ईच ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड यू फॉर यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स फॉर सो मेनी ईयर्स। यानी कि ये सारी जो प्रोडक्ट्स है इतने सालों से आप व्यवहार करते आए हैं, तो जो भी कंपनी का प्रोडक्ट्स आप व्यवहार करते आए हैं, क्या वो कंपनी आपको कोई थैंक यू बोला है या फिर आपको कुछ गिफ्ट दिया है या फिर आपको कोई हर महीना कुछ बेनिफिट देता है, क्योंकि आप हर महीना कुछ ना कुछ खरीदते आए हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे इन रिटर्न कंपनी आपको कुछ वैसा देता नहीं है, आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट देता है, ठीक है? बदले में पैसा लेता है एंड उसके अलावा और कुछ नहीं करता, ठीक है? और कंपनी के प्रोडक्ट को आपने या तो कोई एडवर्टाइज़मेंट में देखा होगा, जहाँ पे कोई फ़िल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार या फिर कोई फ़ॉरेन के स्टार वो कंपनी के ऐड कर रहे हैं एंड प्रोडक्ट होता क्या है कि उसकी जो पैसा होता है, उनको जो पेमेंट किया जाता है, वो लाखों में होता है, करोड़ों में होता है फ़िल्म स्टार्स को। तो उसका पैसा भी आपके प्रोडक्ट्स में ऐड कर किया रहता है कि क्या आपको ये बात पता है? ठीक है? फिर हम आगे बात करेंगे कि वो प्रोडक्ट को खुद व्यवहार नहीं करते, वो ऐड करते हैं एंड उसे हमें हम तक पहुँचाते हैं। तो वो जो ऐड हुआ, क्या वो सच बात बताएँ कि क्या वो झूठ बात बताएँ हमें?
इसके बारे आप सोचिए। फिर हम बात करेंगे कि वी आर ह्यूमन बींग्स एंड फ्रॉम मेनी अदर रीजंस वन ऑफ द रीजन वाई वी गेट कॉमन डिजीजेस। ओके, इसके बारे में हिंदी में बोलना शुरू करता हूँ कि हम इंसान हैं और काफ़ी सारे वजह से एक वजह एक ऐसा है जिसकी वजह से हमारा जो शरीर स्वास्थ्य है वो खराब होता है। हम कॉमन डिजीजेस यानी कि एक ऐसी डिजीज जो हर किसी को होता है और वह डेडली डिजीज, ठीक है, ऐसा डिजीज जो कुछ लोगों को ही होता है या फिर एक जैसे कि कोरोना बोल दीजिए, वो एक ऐसा महामारी डिजीज था जिसने काफी सारे करोड़ों मिलियन लोगों को मौत की चपेट में ले लिया है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी चाहने वाले भी उनमें से थे। ठीक है, तो काफी सारे रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो शरीर स्वास्थ्य खराब होता है। तो उसमें से कुछ वजह ये है कि हम अनहेल्दी फूड खाते हैं, अनहेल्दी पानी पीते हैं, हम अनहेल्दी चीज़ें यूज़ करते हैं, अपने शरीर या में लगाना शुरू करते हैं और जो साँस हम ले रहे हैं, जो हवा हम ले रहे हैं, वो दूषित हवा रहती है, पॉल्यूटेड हवा रहती है। जैसे गाड़ी की जो पॉल्यूशन होती है, वैसे हवा लेती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को ऐसे डिजीज़ेज़ होने लगती हैं। साथ ही साथ एक और भी चीज़ है जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ, उसके बारे में बोलता हूँ, यानी कि जेनेटिक डिजीज़ेज़, ठीक है? यानी कि ऐसे डिजीज़ेज़ जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें मिली हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे डायबिटीज़, जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, तो वैसे चांसेस होता है कि उनके बच्चों को भी डायबिटीज़ हो, उनको उनको भी शुगर हो, ठीक है? हो सकता है कुछ ऐसा बीमारी हो जिसकी वजह से जब बच्चा पैदा हुआ तो होता क्या है कि उनका शरीर वो अच्छा, इनके इसके बारे हम आगे बात करते हैं क्योंकि मैंने आगे यहाँ पे लिख के रखा है। तो स्किन कैंसर हुआ, हार्ट अटैक हुआ, इन्फेक्शन हुआ, बेबी बॉर्न विद इन्फेक्शन और सम डिजीज एक्सेट्रा, मैं इसके बारे में बोल रहा था। यानी कि हम बच्चे जब पैदा होते हैं तो वहाँ पे उनके पास उनके शरीर में कोई इन्फेक्शन रहता है, ठीक है? उनको बचपन से ही कोई एक डिज़ीज़ रहता है जिसकी वज़ह से उनके बचने के चांसेस भी बहुत कम होती हैं या फिर बाद में चल कर के एक लंबा ट्रीटमेंट चलता है जिसके बाद शायद ही वो एक अच्छा खासा जीवन जी सकें। ठीक है? हम में से ऐसा कोई नहीं है जो वैसा चाहेगा। और ऐसी जो खबरें होती हैं डब्ल्यूएचओ या डब्ल्यूएचओ जो हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो भी हमें सूचित करती है। साथ ही साथ लोकल न्यूज़ जो होती है वो भी हमें बताती है कि इस तरीके से किस तरीके से हम इस सारी बीमारी को अपने ज़िंदगी में दावत देते हैं। यानी कि हमारी जो डेली एक्टिविटी रहती है, हम जिस तरीके से कोई प्रोडक्ट व्यवहार कर रहे हैं, डेली कोई प्रोडक्ट ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो हमें उसको पॉइज़न के हिसाब से उसमें केमिकल मिला हुआ है, तो जिसकी वज़ह से वो हमारे शरीर की जो हॉर्मोन्स होती हैं, उसे इम्बैलेंस करती हैं। जो पहले से बैलेंस था, नेचुरली जो बैलेंस था, तो केमिकल प्रोडक्ट्स को व्यवहार करने की वजह से हमारे शरीर के वो हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ देती हैं एंड उस माध्यम से अगर कोई बच्चा पैदा होता है, तो होता क्या है कि उन्हें बचपन से ही कोई बीमारी होती है, ठीक है? एंड ऐसा बहुत ही जगह में आपने कहीं न कहीं पे देखा है एंड हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हमारा जब भी कोई बच्चा पैदा हो, तो इस तरीके की बीमारी से गुज़रे, ठीक है? और चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मफुल मार्केट प्रोडक्ट्स व्हिच कंज्यूमर्स यूज़ डेली, ठीक है? तो यहाँ पे कंज्यूमर्स यहाँ पे प्रतिदिन जिस तरीके का प्रोडक्ट व्यवहार करते हैं जिससे हमारा जो शरीर स्वास्थ्य खराब होता है उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। तो वो हो गया कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स कभी-कभी अगर आप पीते हैं तो मान लेते हैं चलो ठीक है, लेकिन अगर आप उसे प्रतिदिन पीते हैं, ठीक है? प्रतिदिन अगर एक डोज़ जितना होता है, एक डोज़ मान लीजिए कि उससे ज़्यादा अधिक अगर आप पीने लग जाते हैं, तो आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स से आपका शरीर स्वास्थ्य इतना खराब हो सकता है कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। या फिर यूँ कहें कि आपका जो हड्डी है, वो भी कमज़ोर होने लग जाता है और काफ़ी अलग से चीज़ें होने लगती हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने मात्रा में उसे पीते हैं, ठीक है? हर एक कोल्ड ड्रिंक के बारे हम वो नहीं कहेंगे, पर ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स ऐसी होती हैं जो जिससे ऐसा प्रॉब्लम्स होता है। फ़ास्ट फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है? फ़ास्ट फूड जो बाहर के आप जो रास्ते के जो
आप खाना खाते हैं, आप जो रोड साइड में जो खाना सब बनता है, ठीक है, ज़्यादातर फास्ट फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो अनहाइजीनिक होती हैं, ठीक है, जो अनहाइजीनिक होती हैं, अनहेल्दी होती है, खराब तेल से बनी होती है, जिससे अगर आप खाते रहेंगे तो आपका शरीर अच्छा नहीं, आपका शरीर खराब ही होने लगेगा। फिर बात हुआ मिलावट प्रोडक्ट्स। मिलावट के प्रोडक्ट्स के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तरह-तरह के प्रोडक्ट्स में जो मिलावटें करती हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर स्वास्थ्य खराब होने लग जाती हैं और हम हॉस्पिटलाइज़ भी हो सकते हैं। हम जो मेहनत के पैसे हम इतने बचा रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमें ये आगे जाके हम इसी चीज़ों में काम इस्तेमाल करेंगे। काफ़ी तरह लोगों के साथ ऐसा हुआ कि वो सेविंग्स जो होती है वो ज चली गई मेडिकल खर्चे में क्योंकि उन्होंने उनको पहले से इस बात का ज्ञान नहीं था कि किस वजह से उनका शरीर स्वास्थ्य खराब हो सकता है। फिर हुआ केमिकल प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं तो मैं एक्स्ट्रा इसके बारे नहीं बोलूँगा। फिर हम बात करेंगे कि बासी खाना। अगर आप कुछ बासी खाना खाते हैं तो इससे आपको गैस होता है, पेट दर्द होता है, पेट में तरह-तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि बासी खाना ना हो और बासी खाना ना खाएँ। फिर हुआ एक्सपायरी फूड। तो कुछ फूड होते हैं जो जब एक्सपायर होने लग जाते हैं तो वहाँ से एक खराब स्मेल आने लग जाता है। उसका जो अ, एक्सपायरी डेट है वो हमेशा चेक करके खरीदें एंड ये जो एक्सपायरी फूड है उसे कंज़्यूम ना करें। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कंज़्यूम करने लग जाते हैं जिसकी वजह से होता क्या है कि उनके शरीर स्वास्थ्य खराब होने लग जाती है। अनहाइजीनिक फूड, तो अनहाइजीनिक फूड वो हर जगह जहाँ से आपका जो भी खाना व्यवहार कर रहे हैं, अगर वहाँ पे साफ-सफाई नहीं किया जाता, तेल अच्छा इस्तेमाल नहीं किया जाता, मसाला अच्छा इस्तेमाल नहीं किया जाता, तवा साफ नहीं करते हैं, ठीक है? लोग जो काम कर रहे हैं वो खुद बीमार हैं, उनका बीमारी जो छींक रहे हैं, जो बैक्टीरियाज़ होती है वो उस खाने में आ गई है। तो वैसा सब खाना, वैसा सब जगह से अगर आप बचे रहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर बात हुआ कि फूड विच यू आर एलर्जिक टू यानी कि ऐसे-ऐसे खाने हैं जिसको आप जब खाते हैं तो आपके शरीर में तरह-तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं, खुजली होने लग जाता है, कुछ मार्क्स आने लग जाती हैं, ठीक है? तो आपकी स्किन खराब होने लग जाती है, आपका तबीयत खराब होने लग जाता है, आपका सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के फूड्स ना खाएँ जो आपको सूट नहीं करता है। फिर बात हुआ फूड व्हिच डज़ नॉट सूट्स यू, ठीक है? तो यही उस बात में आ जाता है। उसके बाद हुआ कि सिगरेट्स एंड अल्कोहल, तो ये बात हम सभी जानते हैं कि सिगरेट्स में लिखा रहता है कि हम सिगरेट ना खाएँ एंड इससे आपका लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है? तो अगर आप सिगरेट खाना बंद कर देते हैं तो होता क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम सुनते आए हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स में भी देखते आए हैं कि सिगरेट खाने से क्या-क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो वो सब चीज़ ना करें एंड अल्कोहल जो होती हैं, हम जानते हैं कि अल्कोहल कभी-कभी लोग पीते हैं, तो यहाँ पे ओकेज़नली पीना फिर भी चलिए अगर उस समय उसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है, तो हर दिन जो पीते हैं तो वो अपने लीवर को खराब करने लग जाते हैं, ठीक है? तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते हर किसी को कि उनको पूरा चीज़ें मना कर दें। अगर वो उनकी आदत लग चुकी है, जब तक वो इंसान उसे छोड़ना नहीं चाहता तब तक वो आदत उनसे छूटेगी नहीं, ठीक है? तो सिगरेट्स एंड अल्कोहल जितना हो सके ना खाएँ। अब ये जो खबरें हैं ये मैंने गूगल से पाई हैं तो कुछ-कुछ यहाँ पे दिखा है तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि तेल के बारे यहाँ पे बताया गया है, दूध के बारे में बताया गया है, ठीक है? मिठाइयों के बारे में भी बताया गया होगा एंड इस तरह की काफ़ी सारे खबरें होती है, जो हम देखते हैं न्यूज़ चैनल्स में, अपने सोशल मीडिया वेबसाइट में, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आँखें बंद कर देते हैं एंड फिर भी वही गलती दोहराते हैं। यानी कि वो जो केमिकल प्रोडक्ट होती है, वो जो मिलावट प्रोडक्ट होती है, हम फिर से उन्हीं के पास जाते हैं, वही चीज़ें लेते हैं एंड अपना शरीर स्वास्थ्य खराब करने लगते हैं। तो हमें समझना होगा कि कौन-सा प्रोडक्ट लें, कौन-सा प्रोडक्ट ना लें, क्या गलती था हम आगे से जो करते आए थे, जिसे अभी हमें रोकना पड़ेगा, ठीक है? तो चाहे आप चाहिए अगर आप चाहते हैं तो इसके बारे गूगल में भी आप जाके देख सकते हैं एंड काफ़ी सारी जानकारी वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके बारे आप गूगल में आप देख सकते हैं और काफ़ी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
Do you still want to eat, drink, use, apply market products knowing that this will not only make your family unhealthy but also making you poor? तो इस इन सब के बारे जानते हुए भी कि क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या मार्केट प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे हम आपको आगाह कर चुके हैं, ठीक है? और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि जॉनसन बेबी पाउडर के बारे में भी बोला गया कि वहाँ पे कैंसर होने की बात बताई गई थी फॉरेन में, जिसको कंपनी को सू कर दिया गया कि वो प्रोडक्ट को बंद कर दिया जाए या वैसा कुछ, ठीक है? तो इस टाइप की जो खबरें आती हैं हमें, क्या हम इन खबरों को नज़रअंदाज करते हैं, फिर से वो गलती दोहराते हैं? या हम इन खबरों को समझ के फिर अपना के अपने ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए एक करेक्ट डिसीजन लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं और एक बात बताया कि हमारा परिवार को हम अनहेल्दी करने लग जाते हैं हम जब भी प्रोडक्ट्स को उनको देते हैं व्यवहार करने के लिए। तो हमें इन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। एंड क्यों हम पुअर होते जाते हैं? क्योंकि हम जितना मेहनत से कमाई कर रहे होते हैं और सेविंग्स कर रहे होते हैं, वो पैसा इन्हीं मेडिकल चीज़ों में चली जाती है ठीक करने के लिए, ठीक है? अगर बाज़ार में बीमार करने का प्रोडक्ट बेचा जाए एंड बीमार करने का प्रोडक्ट्स अगर आप खरीदते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर प्रोडक्ट वैसा है, पर ज़्यादातर प्रोडक्ट्स वैसे होती हैं मार्केट पे। तो अगर आप वैसे प्रोडक्ट्स को खरीदते आए हैं, तो जिससे आप बीमार होते हैं, बीमार होने से क्या होगा? आप डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर के पास जाएँगे तो दवाई खाएँगे। अगर दवाई से अगर आप ठीक नहीं हुए, तो हॉस्पिटलाइज़ हो सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटलाइज़ होके भी ठीक नहीं हुए, कुछ-कुछ केसेज़ में लोग अपनी जान भी गँवा देते हैं। तो इतनी सारी जो खर्चे होती है उसके बाद वो उन्हीं को पता है, जो इन चीज़ों से गुज़र चुके हैं, जिन्हें शरीर स्वास्थ्य के बारे में पता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। फिर हम बोलेंगे कि इफ यू रियली केयर फॉर योर फैमिली, ठीक है, किड्स, फॉर देयर बेटर फ्यूचर, कीप लिसनिंग। यहाँ तक अगर आप वीडियो देखते आए हैं, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, अगर आप सच्ची में अपने परिवार को चाहते हैं, उसके उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को हेल्दी रखना रखना चाहते हैं, परिवार को हेल्दी रखना चाहते हैं, खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं, क्योंकि एक हेल्दी परिवार ही एक सुखी सुखी परिवार होगा एंड आगे चल के एक बेटर फ्यूचर होगा उनका। तो अगर आप ये चाहते हैं, तो मेरी जो ये बातें हैं, ध्यान से सुनिए और सुनते रहिए इस वीडियो को, ठीक है? What is important for a healthy body and mind and healthy lifestyle? हमारी ज़िंदगी को या फिर हमारे शरीर को या हमारी माइंड को, हमारे दिमाग को एक हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए क्या करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या करना ज़्यादा महत्व है, ठीक है? ईट एंड स्लीप ऑन टाइम। आप खाइए और सोइए टाइम से। कीप गुड हेल्थ हैबिट्स। आपका जो आदतें हैं, ठीक है, डेली जो आदतें हैं आपकी, तो उसे हेल्दी आदतें रखिए। फिर हुआ ईट एंड ड्रिंक हेल्दी फूड। जो भी आप खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खाएँ, हेल्दी खाना खाएँ। ब्रीथ फ्रेश एयर, ठीक है? जो साँस ले रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप कोई अगर ऐसी जगह से गुज़र रहे हैं जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो आप अपने नाक में मास्क पहन लीजिए या फिर रुमाल से ढकिए एंड वहाँ से गुज़रिए। उसको अपने साँस में मत लीजिए, नहीं तो वो साँस के थ्रू भी हमारी बीमारी होती है, ठीक है? कीप गुड हाइजीन, गुड हेल्थी हाइजीन, ठीक है? आपका जो घर है, ठीक है, हेल्थी हाइजीन अच्छा होने के लिए सबसे पहला आपके कमरे से शुरू होता है, ठीक है? आप जहाँ पे रहते हैं, आपका जो कमरा है, पहले उससे साफ-सफाई कीजिए, साफ-सुथरा रखिए। अपने घर को साफ-सुथरा रखिए, उसके बाद अपने एरिया को साफ-सुथरा रखिए, ठीक है? उसके साथ-साथ आपका जो देश है, वो भी साफ-सुथरा होगा। अगर हर एक इंसान वैसा किया तो। कीप योर एरिया क्लीन जैसे कि मैंने कहा, ड्रिंक क्लीन फ्रेश वाटर, साफ पानी पिया करिए, ठीक है? यहाँ पे जैसे कि मैं बोला करूँगा कि मिनरल वाटर होता है, ठीक है? मिनरल वाटर जब हम बोलते हैं तो हमारा कहने का मतलब है कि इस पानी में ऐसा मिनरल्स हैं, जो आप पिएँगे तो आपका शरीर को और एनर्जी देगा, ठीक है? पर लेकिन मार्केट में काफ़ी मिनरल वाटर के नाम पे भी फेक बताया जा रहा है क्योंकि उसमें मिनरल उतना है नहीं
साफ बस पानी है, उसमें पर मिनरल कुछ है नहीं, पर लिख दिया है मिनरल वाटर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से भी बचें। स्टे as much as possible away from harmful chemical products and third party tampered products। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हार्मफुल केमिकल प्रोडक्ट से बचें, और थर्ड पार्टी लोग जो बुरे इंसान हैं, जिन्होंने जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें कुछ ना कुछ उन्होंने बदलाव किया, जिससे मिलावट किया है उन्होंने, जिसकी वजह से हमारा शरीर स्वास्थ्य खराब होगा। तो ऐसे सब प्रोडक्ट से बचें आप। एक्सरसाइज एंड डू मेडिटेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अपने घर पे या कहीं पे गार्डन पे जा कर के एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें समय समय पर। ठीक है, फिर आया कि थिंक पॉजिटिव। काफ़ी तर बीमार होने का वजह या फिर काफ़ी तर ठीक ना होने का वजह ये भी होता है कि हम हमेशा नेगेटिव सोचने लगते हैं। हम हमेशा बुरा सोचने लगते हैं, ठीक है? हमारे दिमाग में हमेशा नेगेटिव बातें चलने लगती हैं। अगर हम यही सोचने लगेंगे कि हम कभी ठीक नहीं होंगे, तो आप कभी ठीक होंगे ही नहीं। अगर आप ठीक हो सकते हैं ये आप सोचने लगे, तो धीरे-धीरे आपका क्या होगा, शरीर स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा। चाहे वो भले ही थोड़ा समय ले, ठीक है? फिर हम बात करेंगे डोंट पुट एक्सेस प्रेशर ऑन बॉडी एंड माइंड। आपका शरीर पे, आपका दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर ना डालें, ठीक है? आपका शरीर जो है, आपका दिमाग जो है, उसका एक लिमिट होता है कि वो कितना घंटा काम कर सकता है, कितना घंटा उसको आप प्रेशर थोड़ा दे सकते हैं, ठीक है? जैसे कि चेस बोर्ड गेम हो गया, अगर हम किसी को बोल दिए कि आप इस चेस बोर्ड गेम को 10 मिनट में ख़त्म करो, ठीक है? जिनको ये चेस बोर्ड गेम उतना आता नहीं होगा, थोड़ा बहुत सीखे होंगे, तो वो पसीने में भीगने लगेंगे क्योंकि उनको उतना ठीक से पता नहीं है, तो एक प्रेशर में आ जाएँगे, ठीक है? तो माइंड को ज़्यादा प्रेशर आने लगेगा। लेकिन कभी-कभी हमारे माइंड में थोड़ा प्रेशर डालना भी ज़रूरी होता है, लेकिन एक लिमिट में डाला करें, उससे ज़्यादा नहीं। नो दैट एवरीबॉडी बॉडी इम्यूनिटी लेवल इज़ डिफरेंट, ठीक है? एवरीवन बॉडी ले इम्यूनिटी लेवल इज़ डिफरेंट। हम जो है, हम जो इंसान हैं, हर किसी का जो शरीर स्वास्थ्य होता है, अलग-अलग होता है, ठीक है? हम जितना जो चीज़ सह सकते हैं, शायद हमारा बाजू वाला इंसान वो उतना सह नहीं सकता, ठीक है? तो जो इम्यूनिटी होता है, शरीर का जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होता है, हर किसी का सेम नहीं होता। हो सकता है कोई एक बीमारी को इतना देर तक झेल पाया, हो सकता है दूसरा इंसान वो उससे बहुत ही कम झेल पाया है, ठीक है? तो ऐसा भी होता है। चूज़ मार्केट प्रोडक्ट्स व्हिच डज़ नॉट हार्म ह्यूमन। कोई जानवर को भी हार्म नहीं करते, कोई नेचर को भी हार्म नहीं करते। तो ऐसे मार्केट प्रोडक्ट्स का व्यवहार करें जिससे आपका शरीर स्वास्थ्य खराब ना हो, कोई जानवर का भी शरीर स्वास्थ्य खराब ना हो, और साथ ही साथ आपका जो नेचर है, हमारा जो नेचर है यहाँ पे, जो धरती माता है, उससे भी हम खराब ना करें। जैसे कि किसान हैं, अगर किसान अपने खेती में यूरिया, पोटाश ये सब जो केमिकल चीज़ें होती हैं वो सब डालते रहेंगे, तो होगा क्या, एक साल ऐसा आएगा जिसके बाद से उस ज़मीन में कुछ उगेगा नहीं, ठीक है? कुछ भी उगेगा नहीं, उगना बंद हो जाएगा, ठीक है? उर्वर शक्ति जो होती है ज़मीन की पूरी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरा नेचर जो होता है वहाँ का बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे जैविक खेती करना ज़रूरी है, एंड सही प्रकार का चीज़ें पौधों को भी, पेड़-पौधों को भी रहना ज़रूरी होता है। तो यूज़ मनी वाइज़ली। जब आपका पैसा है उसे आप ध्यान से खर्च करें। स्पेंड मनी ऑन बेटर प्रोडक्ट्स टू स्टे हेल्दी। पैसा जो है आपका बेहतर सामान पे खर्च करें ताकि आप सभी स्वस्थ रहें। सेव मोर मनी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो मनी है, जो सेविंग्स है वो और बढ़ेगा, क्योंकि आप और बीमार नहीं होंगे तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे, आपका मेडिकल खर्चा ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? रियलाइज़ेशन, ठीक है? यहाँ पे हम बात करेंगे रियलाइज़ेशन के बारे में, क्योंकि हम तब तक कुछ चीज़ रियलाइज़ नहीं करेंगे जब तक वो चीज़ अ, हमारे दिल तक पहुँच ना जाए। जैसे कि आग, आग होता है गरम, उसको छूने से हमारा उँगली जलेगा, और कुछ अगर आप पेपर पे रख देंगे, उँगली जल के राख हो जाएगा। हम अपने आप को उसमें डाल देंगे, झोंक देंगे तो हम भी जल के राख हो जाएँगे, ठीक है? जब जब आप आग को छुएँगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कितना खतरनाक है और इसे छूना नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ तभी आपको पता चलता है जब आप रियलाइज़ करते हैं कि वो कितना खतरनाक होता है। तो इसी के बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। So, how will you feel if buying products you want which makes you healthy?
एज वेल एज वेल्दी। कैसा रहेगा, जो भी सामान आप खरीद रहे हैं, ठीक है, जो भी मंथली सामान आप खरीदते आए हैं, अभी से अगर आप कुछ चेंज कर दिए, कुछ बदलाव ला दिए, तो ऐसा सामान लेके आने लगे जिससे आपका शरीर स्वास्थ्य अच्छा भी हो रहा है, आपका पैसा भी आ रहा है घर पे। ठीक है, कैसा रहेगा अगर ये हुआ तो, बस सामान खरीदने से आपका, अगर आपका ये होने लगा तो। फिर बात करते हैं कि हाउ विल इट बी दैट प्रोडक्ट्स यू बाय कैन improve your immunity so that you would not have to take allopathy medicines anymore। ठीक है, या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हुआ तभी थोड़ा सा खा लिया फिर बंद कर दिए। ठीक है, तो कैसा रहेगा कि जो भी डेली आप सामान खाते आए थे, अभी से चेंज करके वैसे ही सामान, लेकिन एक बेहतर जगह से, बेहतर तरीके से, बेहतर क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है, उसको उपयोग करके, उसको यूज़ करके आपका इम्यूनिटी पावर जो होता है वो बढ़ा, आपका जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होता है वो बढ़ने लगा। एंड जिसकी वजह से क्या हुआ कि बीमार होने की जो रेट होती है हमारी, वो कम होने लगी, और हमें एलोपैथी मेडिसिन जो होती है दवाई, वो हमें और खाना नहीं पड़ा। तो कैसा रहेगा अगर ये हुआ तो। ठीक है, डेली हम जो सामान खाते आए हैं, बस वही सामान खाते खाते हम अपने रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा रहे हैं, एंड हमें कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ रहा है, एलोपैथी मेडिसिन खाना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम बीमार नहीं हो रहे हैं, या फिर बहुत ही कम बीमार हो रहे हैं। ठीक है, तो कैसा रहेगा ये। तो बहुत ही अच्छा बात है कि अगर ऐसा हुआ तो, है ना। फिर बात हुआ कि एलोपैथी मेडिसिन शुड ओनली बी टेकन इन इमरजेंसी केसेस, जैसे कि मैंने आपको पहले बोल दिया है। जो एलोपैथी मेडिसिन होता है वो केमिकल से बना हुआ होता है, जिसकी वजह से उसे हमें प्रतिदिन एक आदत नहीं बना देना चाहिए खाने के लिए। तो अगर आप इसे खाते हैं तो सिर्फ इसे इमरजेंसी केसेस में खाइए। फिर बात करते हैं कि हाउ विल इट बी इफ़ यू कैन सेल द प्रोडक्ट यू बॉट इन डिस्काउंट। होता क्या है कि मैं जिस जरिए के बारे में बात करने वाला हूँ, वहाँ पे आप जब सामान खरीदते हैं, तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट पे भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा डिस्काउंट मिलेगा कि आप अगर इस प्रोडक्ट को बेचेंगे तो वहाँ से कुछ पैसा आप कमाना भी शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो कैसा रहेगा अगर आप घर बैठे ही ऐसे प्रोडक्ट्स को व्यवहार कर भी रहे हैं जिससे आपका शरीर स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, जो डिस्काउंट में भी आपको मिल रहा है, एंड जिसको आप सेल भी कर पा रहे हैं बाकी सब लोगों को। ठीक है, फिर बात हुआ कि हाउ विल इट बी इफ यू गेट अपॉर्चुनिटी। कैसा रहेगा अगर आपको एक ऐसा मौका दे दिया जाए जहां से अगर आप एक साइड इनकम कर सकते हैं, जो कि अगर आप यहाँ पे रिफरिंग किए, यानी कि लोगों को आप अच्छा बताएं कि आपको जो अच्छा लगा, सच बताना है, लोगों को झूठ बात नहीं बताना है। अगर आपको जो अच्छा लगा है सामान, उसके बारे आपने बताया। ठीक है, आपने लोगों को प्रमोट किया, माने कि आप जब लोगों को बता रहे हैं तब आप एक तरीके से प्रमोट कर रहे, प्रमोशन कर रहे उस प्रोडक्ट का। ठीक है, आप लोगों को रिफर किए कि देखिए, आप भी ये वाला व्यवहार कीजिए, आप ये वाला व्यवहार करना बंद कर दीजिए, हम मैं जो बता रहा हूँ इसको व्यवहार कीजिए। आप एक बार व्यवहार करना तो शुरू कीजिए, उसके बाद आपका जो शरीर स्वास्थ्य है वो भी अच्छा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने प्रमोट किया, एंड ये प्रोडक्ट को आपने उनको सेल कर दिया, उन्होंने इस्तेमाल किया, एंड आपके भरोसे पे क्या होता है कि वो दोबारा जाकर के प्रोडक्ट खरीदने लग जाते हैं, एंड वो आपकी वजह से हो सकता है कि किसी की जो शरीर स्वास्थ्य बहुत खराब हो सकती थी, आपके वजह से उसका शरीर स्वास्थ्य अच्छा होने लगा। ठीक है, तो कैसा रहेगा अगर आपको इस तरीके का मौका दिया जाए तो। मैं यहाँ पे दोबारा बोल दूं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो दोबारा मेरी बात को सुनिए, उसको थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए पीछे, दोबारा उस वीडियो को, उस पार्ट को सुनिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए जो बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर बात हुआ कि हाउ विल इट बी इफ यू गेट प्रोडक्ट वाउचर। कैसा रहेगा कि आपके मंथली खर्चा करने से, आप मंथली जो भी कुछ बार बार खरीदते आए हैं, तो आप एक पर्टिकुलर जगह से खरीदते आए हैं। ठीक है, ये सारी जो मैं बात बोल रहा हूँ कि आप जो भी सामान खरीदते आए हैं, आप एक ही ब्रांड के, एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स सब खरीदते आए हैं, तो कंपनी आपको क्या और दे रहा है, आपको कमाने का एक ज़रिया दे रहा है, कैशबैक दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, आप सेल कर सकते हैं, आपका शरीर स्वास्थ्य दे रहा है, और आपको पैसा भी भरपूर दे रहा है। तो इसके साथ-साथ कंपनी और भी ऑफ़र्स दे रही है जिसमें प्रोडक्ट वाउचर होती है, यानी कि
आपको कुछ रकम का प्रोडक्ट वाउचर दे दिया जाएगा, जिससे अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, मार्केट में आपने देखा होगा जब एक प्रोडक्ट वाउचर दिया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्ट वाउचर जब मार्केट में दिया रहता है, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का दाम हो गया ₹500, आपके पास हो गया ₹200 का प्रोडक्ट वाउचर, ठीक है? ₹200 का प्रोडक्ट वाउचर आपके पास हो, वो कोई कंपनी ने आपको दिया है, ठीक है? या फिर किसी इंसान ने आपको हैंड ओवर कर दिया है वो कूपन कोड, ठीक है? अभी क्या हुआ कि उस मार्केट में, यानी कि ट्रेडिशनल मार्केट में अगर मैं बात करूँ, तो ये इस प्रोडक्ट को जो आप खरीदने जाते हैं ₹500 का, तो ये ₹200 का प्रोडक्ट का वाउचर आपने दिया, तो वहाँ पे ₹200 का डिस्काउंट हो गया एंड ₹300 आपको बस पे करना पड़ा प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अगर आपको, और फिर आपको मन में बहुत खुशी आता है कि मैंने प्रोडक्ट वाउचर की वजह से मैंने इस 500 का आइटम को 300 में खरीदा, ठीक है? पर मैं आपको यहाँ पे ये बात बता रहा हूँ कि मैं जिस कंपनी के बारे बताने जा रहा हूँ, जिसके प्रोडक्ट्स का अगर आप व्यवहार करेंगे और मंथली हर महीना एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया कहने का मतलब एक गोल होता है या फिर एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है, ठीक है? तो उसको जब आप पूरा करते हैं, तो प्रति महीना आपको वाउचर जो दिया गया है, मान लीजिए 200 का वाउचर दिया गया, तो 200 का वाउचर लेकर के आप जब उस दुकान पे जाएँगे एंड बोलेंगे कि मुझे 200 का ये सामान जो है, या फिर 200 का या फिर 100-100 करके कुछ सामान, या फिर 50-50, 50-50 करके कुछ सामान आपने खरीद लिया, तो ये वाउचर आपने उनको बता दिया, तो वहाँ पे आपको ₹1 नहीं देना पड़ा। आप 200 का 200 वो प्रोडक्ट आपने, जो भी क्वांटिटी आपको जो भी लेना था 200 का आपने ले लिया वहाँ से, ठीक है? मैंने मतलब कि 200 के अंदर होना चाहिए वो चीज़। तो आपको इस तरीके का बेनिफिट भी कंपनी दे रहा है, जो मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो कैसा रहेगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो? आपको आपको कैसा लग रहा है ये बात सुन कर के? सूर्य स्वास्थ्य दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है, आप बेच भी सक रहे हो, ठीक है? आप प्रमोट भी कर सकते हैं लोगों का, इसके बारे में अच्छा भी बता सकते हैं, अच्छा बताने का फ़ायदा भी है यहाँ पे, आप प्रोडक्ट बेच भी पा रहे हो, ठीक है? तो ये सब कर के कैसा लग रहा है आपको? कैसा लगेगा आपको जब ये करना आप शुरू करेंगे तो? ठीक है? ये आपका एक साइड इनकम बन सकता है, ये आपका एक मेन इनकम भी बन सकता है, तो आप इसे पार्ट टाइम पे शुरू कर सकते हैं। इसके बारे मैं इस वीडियो में उतना बात नहीं करूँगा, इसके बारे अगर आपको जानना है, तो इसका जो दूसरा पार्ट है, इसको देखिएगा, वहाँ पे मैं इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात हुआ यूजिंग प्रोडक्ट्स व्हिच कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी, फुलफिल बॉडी लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसा सामान इस्तेमाल करें जिससे आपका शरीर स्वास्थ्य बढ़ रहा है, आपका बॉडी में जो न्यूट्रिशन है, जो विटामिन की कमी है, उसको भी पूरा कर रहा है। आपका जो परिवार है, आपके जो बेटे हैं, पत्नी है या फिर आपके हस्बैंड है, तो उन सबों का जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा हो रहा है। वो डिज़ीज़ से बच पा रहे हैं और पैसा और बच रहा है आपके फ्यूचर के लिए। तो कैसा रहेगा ये? इस बारे में सोचिए, तो इस बारे आपको एहसास दिलाना बहुत ही ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग डायरेक्ट सेलिंग मार्केट सिस्टम। अब बात करते हैं उस मेन टॉपिक पे जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, यानी कि यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ हमारे बेहतरीन कंपनी आईएमसी, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है, ये कंपनी पंजाब लुधियाना में है, ठीक है? इसकी जो हेड ऑफिस होती है, और मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स है कहाँ से बन के आ रही है, तो प्रोडक्ट्स जो बन के आ रही है वो बन के आ रही है हमारी अ, हरिद्वार से, ठीक है? हरिद्वार से सारी प्रोडक्ट्स बन के आ रही है। कंपनी जो है अप्रैल 2007 से चली आ रही है और अभी तक ये 2023 में 16 ईयर्स हो चुका है, 16 साल हो चुका है इसे। कंपनी जो है वो प्योर आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती है, जिनके फाउंडर एंड चेयरमैन हैं डॉक्टर अशोक भाटिया सर। मैं चाहूँगा कि आप इनके लिए दो जोरदार तालियां मारें एंड साथ ही साथ एमडी सर जो है सचिन भाटिया सर, इनके लिए भी जोरदार तालियां मारें। तो ये है मेरी तरफ से उनके लिए ताली। एंड मेरी गुजारिश है कि आप सभी भी इनके लिए ताली मारें, क्योंकि इन्होंने एक विजन के साथ काम किया,
जिसके बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ वो है आईएमसी का नारा जो है वो है स्वदेशी अपनाए देश बचाए। आईएमसी जो है वो एक भारतीय कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है। एंड स्वदेशी कहने का मतलब ये भी हो जाता है कि जो भी पैसा इनको टैक्स देना होता है वो इंडियन गवर्नमेंट को ही जाता है। इसके बारे थोड़ा सा और बात बोल दूं, जो भी ट्रेडिशनल मार्केट में आप जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो फॉरेन में बन करके आती है, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी के प्रोडक्ट्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो टैक्स बेनिफिट होती है वो हमारे भारत सरकार को उतनी नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे भारत सरकार के पास जो पैसे होते हैं उसकी कमी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अलाउ किया कि कोई एक फॉरेन कंपनी आकर के हमारे यहाँ पे काम करे, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे लोग जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद और कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे स्वदेशी अपनाएं देश बचाए, हमारे जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हमारी जो आईएमसी कंपनी बना रही है स्वदेशी प्रोडक्ट है, तो ये कंपनी चाहती है कि आप स्वस्थ रहें, यानी कि आयुर्वेद अपनाएं निरोगी जीवन पाएं। अगर आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स व्यवहार करते हैं तो आप एक निरोगी जीवन भी पाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ही पता होगा कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। आप उसे चाहे जितना मर्जी खा लें, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। आपका शरीर स्वास्थ्य जितना जो अच्छा होना होता है वही अच्छा होगा, ठीक है। फिर बात आया कि देश की गरीबी दूर करें। देश की गरीबी दूर करने का जो ये टॉपिक है मैं यहाँ पे अभी बात नहीं करूँगा इसके बारे जानना है तो यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी देता है आईएमसी हम सबों को, जो आप यहाँ पे कोई भी कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा इतना बोल दूँ कि आप चाहे एक स्टूडेंट हैं, चाहे एक हाउसवाइफ है, चाहे कॉलेज स्टूडेंट है, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप कोई बिजनेस पर्सन हो, चाहे आप मिलिट्री में थे या नहीं थे, चाहे आप डॉक्टर थे, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, आप यहाँ पे एज अ बिजनेस आईएमसी को कर सकते हैं अपने घर से, ठीक है। इसके बारे अच्छी तरीके से जानकारी पाने के लिए इसका जो नेक्स्ट वीडियो है, जिसको मैं लिंक का डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ पे जा कर के आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आईएमसी स्टोर। आईएमसी के जो स्टोर है वो ऑल ओवर द स्टेट, यानी कि इंडिया में हर स्टेट्स में है, ठीक है। और वहाँ पे आप जा कर के प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आईएमसी फॉरेन कंट्रीज में भी स्प्रेड हो गई है, जैसे कि मलेशिया एक कंट्री है, ठीक है। फिर बात हुआ आईएमसी प्रोडक्ट्स कैन ओनली बी बॉट फ्रॉम आईएमसी स्टोर्स एंड ऑनलाइन मार्केट का ये जो है हमारा आईएमसी ऑनलाइन स्टोर से, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। आईएमसी का जो भी सामान है आप आईएमसी स्टोर से ले सकते हैं। एंड साथ ही साथ वहाँ पे आपको फिजिकली जाके लेना पड़ेगा, या फिर आप वहाँ से अगर ऑर्डर का फैसिलिटी वहाँ से अगर आप दे रहे हैं तो ऑर्डर के थ्रू आपके घर पे पहुँचा सकते हैं। या फिर आप अपने वेबसाइट आईएमसी का जो वेबसाइट है वहाँ पे जा करके आप आईएमसी का प्रोडक्ट्स ऑर्डर करके अपने आईडी के थ्रू ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आईडी का भी बात कर दिया, तो इसके बारे में सब अच्छी तरह से आप जानेंगे अलग वीडियो में। तो आईएमसी प्रोडक्ट्स हैव जीरो हार्मफुल केमिकल्स, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स यहाँ पे नहीं होता। एंड कोई मिलावटी प्रोडक्ट्स यहाँ पे नहीं होता, यानी कि आप कोई मिलावटी प्रोडक्ट से आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। एंड साथ ही साथ कोई केमिकल ही नहीं है, यानी कि आपका शरीर स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा। एंड आप केमिकल से दूर रहेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम्स है शरीर स्वास्थ्य का वो सभी ठीक होने लगेगा, ठीक है। गेट डिस्काउंट्स एंड कैशबैक, आपको यहाँ से आईएमसी से डिस्काउंट्स भी मिलेगा, कैशबैक भी मिलेगा, जितना भी परचेस आप उस मंथ में करते हैं, और ये आपको लाइफ टाइम मिलेगा। यहाँ पे अगर आप एक फ्री आईडी क्रिएट कर देते हैं तो उस माध्यम से आपको डिस्काउंट एंड कैशबैक मिलेगा। बिना आईडी के आपको ना डिस्काउंट मिलेगा ना कैशबैक मिलेगा, ठीक है। तो आईएमसी के फ्री आईडी बनाइए, आप सामान मंथली खरीदिए, आपको डिस्काउंट में सामान मिलेगा। साथ ही साथ जितना भी आप खरीदारी किए हैं उससे आपको कैशबैक भी आएगा। वो किस तरीके से होगा उसके बारे में हम अलग वीडियो में जानेंगे। फिर बात हुआ कि यू रिसीव प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो होता है
तो वहाँ से डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट्स मिलती है, तो कोई मिडल मैन नहीं होता, बीच में कोई दूसरा इंसान नहीं होता, ठीक है। डायरेक्टली हमें मैन्युफैक्चरर से यानी कि फैक्ट्री से मिलती है अपनी सामान अच्छी पैकेजिंग के साथ, ठीक है। पैकेजिंग का भी आईएमसी बहुत अच्छा ख्याल रखता है, बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो हमारे बारे सोचते हैं, हमारे शरीर स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, ठीक है। फिर बात हुआ कि यू विल रिसीव बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट बेस्ट प्राइस रेट, ठीक है। यू विल रिसीव बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट बेस्ट प्राइस रेट। तो यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेगा बेहतरीन प्राइस रेट के साथ, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी जो है आयुर्वेदिक है तो आपका जो शरीर स्वास्थ्य है वो अच्छा करेगा एंड आपको रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाएगा, जिससे आप बीमारी कम से कम होंगे या फिर नहीं होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं कि ईच प्रोडक्ट्स स्पेशलाइज इन इम्प्रूविंग योर फैमिली बॉडी इम्यूनिटी, यानी कि हर एक प्रोडक्ट जो एमसी में होता है वो आपके शरीर स्वास्थ्य को, आपके परिवार के जो शरीर स्वास्थ्य है उसे अच्छा करने में मदद करता है एंड उसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल डिजीजेस, या फिर ये भी कहो डेडली डिजीजेस, जानलेवा डिजीजेस, उन सब चीज़ों से आपको बचाता है। एज मच एज पॉसिबल जितना आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति है, जितना आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति का कैपेसिटी है, आपका शरीर का जितना कैपेसिटी होगा वो उसका जो आपका जो इम्यूनिटी शक्ति है उसको बढ़ाएगा उतना तक ही, ठीक है। एंड आप बीमारी से ज़्यादा और राहत पाएंगे और आपको बीमारी होने से बचेंगे और अपने परिवार को, अपने बच्चों को और भी अच्छा सुरक्षित दे पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक सवाल आपका पूछना चाहूँगा कि आप बाइक में जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हेलमेट भी पहन के जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाई चांस अगर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ तो आपका शरीर पे भी कहीं, आपका सर पे कहीं ना कहीं लग सकता है, शरीर पे कहीं ना कहीं लगेगा ही, लेकिन ये नहीं चाहेंगे कि आपका सर पे लगे, क्योंकि सर पे अगर लग गया तो इंसान बेहोश हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से मतलब आप बाइक पे जाते एक हेलमेट पहनते आपकी सुरक्षा के लिए। तो आपके अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अपनाएंगे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट सिस्टम एंड ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम का यहाँ पे कुछ बात हम और जानेंगे। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केट सिस्टम में हम देख सकते हैं कि आईएमसी से जो प्रोडक्ट्स होती है वो हमें डायरेक्टली मिलती है। फिर आता है कि नो मिडल मैन, कोई भी मिडल मैन वहाँ पे बीच में नहीं होता। वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइज होता है, हमारे मुंह बोली बात से ही वो एडवर्टाइज होता है, हमें जो अच्छा लगा हम सच्ची बात बोल करके लोगों को बता रहे हैं, जिसके द्वारा वो लोग व्यवहार करते हैं और उन्हें अच्छा लगने लगता है, तो जिसके बाद वो बार बार उस प्रोडक्ट को परचेस करने लग जाते हैं। फिर आता है डिस्काउंट्स एंड कैशबैक, हमें हर खरीदारी पे मंथ के एंड पे वो कैशबैक भी आता है एंड जब भी हम खरीद रहे होते हैं उसे हम डिस्काउंट में मिल पाते हैं जब हम आईडी बना लेते हैं यहाँ पे। फिर बात हुआ कि 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे मिलती हैं एंड कोई भी मिलावटी प्रोडक्ट्स यहाँ पे नहीं होता। यू कैन सेल द प्रोडक्ट्स फॉर रिटेल प्रॉफिट, आप रिटेल प्रॉफिट पाने के लिए यहाँ पे सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर कैश, आप यहाँ पे और भी ज़्यादा कैश पा सकते हैं, और भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ तक ये भी आपको बता दूँ, आप जितना एक जॉब में भी कमा रहे होंगे उससे कहीं गुना ज़्यादा यहाँ पे कमा सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में समझने के लिए आपको दूसरा वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं इसके बारे अच्छे से बताऊंगा आईएमसी के बिजनेस प्लान में, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑनलाइन ऑर्डर अवेलेबल, तो ऑनलाइन ऑर्डर भी हम लोग यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो ऐसे ही कुछ कुछ बातें ट्रेडिशनल मार्केट में भी होती हैं, ऑनलाइन ऑर्डर वहाँ पे भी होता है, प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं, आयुर्वेदिक भी होती हैं, ठीक है। लेकिन एडवर्टाइज जो होती हैं ज़्यादातर टीवी में होती हैं, ठीक है, एंड कुछ ही कुछ वर्ड ऑफ माउथ से होती हैं। फिर मिडल मैन के यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर से कस्टमर लेकर के यहाँ पे इस तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए। आप एक कस्टमर हैं, आपको चाहिए था एक साबुन, ठीक है। 15 रुपया का साबुन पड़ा, या फिर मान लीजिए यहाँ पे 12 रुपया लिखा है, तो 12 रुपया का साबुन पड़ा। अब आपको साबुन चाहिए था तो आप दुकानदार के पास गए, नज़दीकी दुकानदार है तो वहाँ पे आप गए जहाँ से आप खरीदते आए हैं बचपन से।
तो वहाँ पे जा कर के वो साबुन आपने खरीदा और आप उसे घर लेके आए, इस्तेमाल करने लगे। यहाँ पे पहला सवाल, क्या वो रिटेलर, क्या वो दुकानदार वो प्रोडक्ट बनाता है क्या? वो नहीं बनाता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का मान मान लेते हैं, जो उसके पास फ़ायदा किया, ₹3 उसके पास फ़ायदा आया, ठीक है? अब यहाँ पे बात आई कि प्रोडक्ट उसको मिला कहाँ से? वो जो दुकानदार है, वो प्रोडक्ट उसको मिला कहाँ से? प्रोडक्ट उनको मिला होलसेलर से, ठीक है? जहाँ पे बल्क प्रोडक्ट बेचा जाता है, बल्क में प्रोडक्ट उनके पास बेचा जाता है, तो वहाँ से उनके पास भी कुछ कट मिल गया, उनको भी कुछ ₹3 मिल गया उस प्रोडक्ट में से, हर एक प्रोडक्ट में से, ठीक है? फिर बात करते हैं कि उनको भी प्रोडक्ट कहाँ से मिला, डिस्ट्रीब्यूटर से मिला, यानी कि कंपनी की कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या ऐसा कुछ, तो उनके द्वारा उनको वो प्रोडक्ट सब मिला, तो उनको भी, डिस्ट्रीब्यूटर को भी उनका हिस्सा मिल गया। अब मैन्युफैक्चरर वो जिन्होंने वो प्रोडक्ट को बनाया, ठीक है? तो जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया, तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग था, जो बनने में लगा, वो था ₹3, ठीक है? ₹3 में प्रोडक्ट बना, अब तक आते-आते वो हो गया ₹12। और यहाँ पे आपके पास एडवर्टाइज होता है फिल्म स्टार के थ्रू, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया। फिल्म स्टार के थ्रू आपके पास वो प्रोडक्ट सब एडवर्टाइज होके आता है, और आप देख करके सोचते हैं कि अरे, उन्होंने इस्तेमाल किया तो मुझे भी इस्तेमाल करना चाहिए। लक्स इस्तेमाल कीजिए, आप सुंदरता पाएँ, मेरा शरीर भी उनके जैसा गोरा और खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन मुझे बताइए कि आज तक कितने लोग हैं जिनका वैसा हुआ होगा? कितने लोग होंगे? फेयरनेस हैंडसम क्रीम ये जो है, वो भी, साथ-साथ गार्नियर फेस वॉश, जॉन अब्राहम इनका जो ब्रांड एम्बेसडर आई थिंक अभी भी है। तो इन सब प्रोडक्ट्स को जो वो प्रमोट करते हैं, वो इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि आप ये बात समझिए कि उनका एक फेस वैल्यू है, ठीक है? जो भी फ़िल्म स्टार है, उनका एक फेस वैल्यू है, तो उनका एक प्राइस होता है, ठीक है? क्योंकि वो प्रमोट कर रहे तो उनके लिए, उसके लिए पैसा लेते, वो फ्री में प्रमोट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है? तो उन्होंने उसके लिए पैसा लिया हुआ रहता है। तो अब वो जो पैसा है, अब वो जो कंपनी को उनको पे करना पड़ेगा। अब कंपनी इसका पैसा जो उनको लाखों में देना पड़ता है उन्हें, कहाँ से निकालेगा? वो पैसा कंपनी निकालेगा हमसे, यानी कि कस्टमर से, क्योंकि वो प्रोडक्ट का प्राइस जो होते हैं, वो जो पैसा होते हैं, एडवर्टाइज़मेंट का भी इंक्लूड है सब कुछ, वो सभी चीज़ प्रोडक्ट से ही निकाला जाता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया हो, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट, थिंक फॉर अ मिनट फॉर योर बेनिफिट एज़ अ कस्टमर। रुकिए और 1 मिनट के लिए सोचिए, अपने कस्टमर होने के नाते अपने जो बेनिफिट्स है, आपकी जो फ़ायदा है, उसके बारे में थोड़ा सोचिए। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, मान लीजिए कि आपने किसी आयुर्वेदिक कंपनी का, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा आईएमसी, तो आईएमसी कंपनी का आप एक फ्री मेंबरशिप ले लिए, ठीक है? आईएमसी कंपनी का आपने फ्री मेंबरशिप ले लिया, फ्री में आपने जॉइन किया, कोई ₹1 नहीं लगा आपको मेंबरशिप जॉइन करने के लिए। तो जब आप इसे मेंबरशिप जॉइन कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे बन जाते हैं एक आईएमसी के एक ट्रस्टेड कस्टमर, साथ ही साथ एक बिज़नेस पार्टनर भी हो जाते हैं, ठीक है? जहाँ पे सबसे पहला क्या होता है कि आपने पहला प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपको पहले खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड समझना होगा कि वो प्रोडक्ट आपको कितना फ़ायदा दिला रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि सेल्फ परचेज़, खुद खरीदें, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। तो सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो आगे से आप तेल मसाला टूथपेस्ट हो गया, सब कुछ आप बाहरी कंपनी से, अलग-अलग कंपनी से आप व्यवहार करते थे। आप अभी आईएमसी में अपना आईडी बना दिए, जिसके माध्यम से आप वही सारी प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो आपके हेल्थ बेनिफिट या बहुत सारी चीज़ें देती हैं, आप उस आईडी के माध्यम से खरीदने शुरू कर दिए, ठीक है? तो सबसे पहले आपको खुद से खरीदना पड़ेगा, ठीक है? तो जो भी प्रोडक्ट आपको घर में ज़रूरत पड़ता है, वो सारी के सारी प्रोडक्ट अभी आप आईएमसी के आईडी जो बनाए हैं, उसके माध्यम से आप खरीदना शुरू कर दिए, आईएमसी के स्टोर में जा कर के अपने आईडी के थ्रू। जो भी प्रोडक्ट्स है, आपको हर एक प्रोडक्ट में डिस्काउंट मिला, एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि हर एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ पॉइंट आपको मिला, ठीक है? एंड ज़्यादातर सामान ऐसे हैं, 350 या 450 से भी ज़्यादा सामान है हमारे पास, जहाँ पे आपको हर एक प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा, ठीक है? अब उस पॉइंट के माध्यम से आपको कैशबैक मिलेगा, आपके पास पैसा आएगा, जो कि आपके बैंक अकाउंट, आपके बैंक खाते में जाएगा,
ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया हो। फिर हुआ कि आपको प्रोडक्ट पसंद आया, आपका अच्छा लगा, अब प्रति महीना कुछ तारीख होती है, उस तारीख से पहले अगर आपने ये कंपनी का ऑफर है, उस तारीख से पहले अगर आपने खरीद लिया, तो आपको मिलता है कंपनी की तरफ से तरह-तरह के प्रोडक्ट वाउचर। तो प्रोडक्ट वाउचर के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो यहाँ पे आपने पहला महीना खरीदा, तो फिलहाल जो ऑफर है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि पहला महीना खरीदा तो वहाँ से आपको ₹200 मिला। अब दूसरा महीना खरीदा आपको वहाँ से 250 मिला, तीसरा महीना खरीदा तो आपने 275 मिला, चौथा महीना आपने खरीदा तो 300 मिला एंड इसके बाद से जितना महीना आप खरीदते जाएंगे खरीदते जाएंगे खरीदते जाएंगे और ये ऑफर जब तक लागू है आपको ये ₹300 मिलता जाएगा। ठीक है, और ₹300 का फ्री में जाकर के आप दुकान से आईएमसी स्टोर से ही जाकर के वो प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, क्योंकि जो भी आईएमसी प्रोडक्ट्स है आपको सिर्फ आईएमसी स्टोर से ही मिलेगा या फिर जिन्होंने आपके पास आकर के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है उनके द्वारा ही आपको मिल पाएगा। फिर बात हुआ रेफर एंड अर्न। यहाँ पे क्या होता है, आपको प्रोडक्ट पसंद आया, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, अभी आप अपने दोस्तों के पास, परिवार के पास, फिर आपके और भी रिलेटिव्स जो होते हैं उनके पास या फिर जिनको आप जानते नहीं हैं उतना, थोड़ा जान-पहचान हुआ है, ऐसा प्रचार करते-करते उन लोगों को अच्छा बताते-बताते जो आपको अच्छा लगा, आप उनको रेफ़र करते गए एंड आपके द्वारा उन्होंने आपके साथ एक डिजिटल कस्टमर आईडी उन्होंने बना दिया, ठीक है? या फिर उन्होंने आपके जैसा एक आईडी बना दिया जहाँ से क्या होगा कि कंपनी का जो स्टोर है वहाँ से जाके उन्होंने उस आईडी के माध्यम से खरीदने लगे प्रति महीना। अब क्या होता है कि जिन्होंने आपकी बात सुनी, मानी, आईडी बनाया और प्रति महीना खरीद रहे हैं, तो वो आपकी बात सुन कर के गए हैं वहाँ पे, आपको ट्रस्ट करके गए हैं, तो प्रति महीना उनके खाते में भी कुछ पैसा आएगा क्योंकि उन्होंने जो खरीदारी किया उनका पैसा भी उनको आते रहेगा। लेकिन आपको बता दूँ कि यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस होती है, अगर वो कंडीशन अगर आप मीट कर गए, तो आपको वो कैशबैक आने लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो कैशबैक है आपके बैंक खाता में मिलने लगता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया हो। फिर बात आएगा रिटेल प्रॉफ़िट। तो रिटेल प्रॉफ़िट में हो गया कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपका मन है सामान को बेचने के लिए, ठीक है, लोगों को प्रचार करने के लिए, सामान को बेचने के लिए, वहाँ से पैसा कमाने के लिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। बल्क में आप प्रोडक्ट अपने आईडी में ले सकते हैं और उसे जाकर के लोगों को प्रचार करते-करते बेच सकते हैं, रिटेलिंग कर सकते हैं, जहाँ से आपको 40% रिटेल प्रॉफ़िट आपको कंपनी दिला रहा है, ठीक है? आईएमसी का मैं बोलूँ तो। फिर होता है कि यहाँ पे यू गेट 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है, कैशबैक आपके बैंक खाते में मिल रहा है, रेफर बेनिफिट्स भी मिल रहा है, ठीक है, लोगों को प्रचार करने से भी आपको फ़ायदा है, प्रोडक्ट वाउचर भी आपको मिल रहा है, रिटेल प्रॉफिट भी आपको मिल रहा है, कोई मिलावटी प्रोडक्ट नहीं है, कोई केमिकल प्रोडक्ट नहीं है एंड साथ ही साथ कंपनी और भी बेहतरीन ऑफर्स है जो आपको दे रही है, जिसके बारे में हम आगे जा कर के ही जानेंगे, जो अलग-अलग वीडियो में आपको शो किया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रोडक्ट्स वी परचेज ईच मंथ। तो हर एक महीना में हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदते आए हैं, जैसे कि बाथरूम के प्रोडक्ट्स खरीदते आए हैं, किचन के प्रोडक्ट्स खरीदते आए हैं, घर के प्रोडक्ट्स कुछ ना कुछ खरीदते आए हैं, बेबी केयर प्रोडक्ट्स हम खरीदते आए हैं, अपने चास-बास के जो माने खेती-बाड़ी के प्रोडक्ट्स हम खरीदते आए हैं, साथ ही साथ हेल्थ केयर जो प्रोडक्ट्स होती है, मेडिसिन्स होती है, कुछ जूसेस हो गए, हेल्थ ड्रिंक्स हो गई, कुछ सिरप्स हो गया, आई ड्रॉप्स हो गया, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे आपको मिलती आई हैं। तो कैसा रहेगा, ये सब चीज़ें आपको खरीदते रहने से आप ही का फ़ायदा और बढ़े और जिन-जिन लोगों को आप बताएँगे उनका भी फ़ायदा हो और इसके साथ-साथ और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती है जो आप परचेज़ कर सकते हैं आईएमसी से एंड इसके बारे में आप जानेंगे जब आप वेबसाइट में फ़ॉलो करेंगे या फिर आप इसी के प्रोडक्ट गाइड को खरीद लेंगे हमसे, ठीक है? या फिर आप मोबाइल में भी पीडीएफ मोड में देख सकते हैं कि क्या-क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास आईएमसी में है, तो उसको आप अपने घर पे लागू करना शुरू कर सकते हैं। फिर बात हुआ कि व्हाई एवरीवन लव्स यूजिंग आईएमसी प्रोडक्ट्स। क्यों आईएमसी प्रोडक्ट्स को हर कोई यूज़ करना पसंद करता है? तो सबसे पहला बात हुआ कि आईएमसी केयर्स फॉर इट्स कस्टमर्स सो दैट देयर फैमिली कैन हैव अ हेल्दी लाइफ। आईएमसी जो है
हम सभी का ख्याल रखते हैं, हम सभी का केयर करते, परवाह करते, जिसके लिए हम हमारे लिए इतना बेहतरीन प्रोडक्ट्स लेकर के आए, जिससे हमारा जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है बढ़ती रहती है। फिर बात आता है इट डज़ व्हाट इट सेज, मतलब जो वो बोलते हैं वो करते भी हैं, ठीक है? तो जिस वजह से उन्होंने ये कंपनी को खड़ा किया, यानी कि उनका जो माध्यम, उनका जो एक नारा था, स्वदेशी अपना देश बचाए, आयुर्वेद अपनाए, निरोगी जीवन पाएँ। तो ये जो नारा है वो काफ़ी सफलता हासिल की है। एंड हम जो आईएमसी एसोसिएट्स है, आप जिन्होंने भी ये आईडी बनाए हैं यहाँ पे, आप भी यहाँ के आईएमसी एसोसिएट्स हैं, तो यहाँ पे आप भी हमारे इस नारे के साथ एक भागीदार हैं। एंड साथ ही साथ आप एक 100% से प्रोडक्ट्स व्यवहार करते आए हैं, जो आपकी बॉडी को, आपके शरीर स्वास्थ्य को अच्छा कर रहा है और आपको आपकी जो ज़िंदगी है, वो एक बेहतरीन लाइफ़स्टाइल आपको दे रहा है, क्योंकि आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी पा रहे हैं। फिर बात हुआ कि आईएमसी प्रोवाइड्स मेनी मोर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स व्हिच नॉर्मल बिज़नेस डज़ नॉट प्रोवाइड यू, यानी कि आपका जो नॉर्मल बिज़नेसेस होती हैं, जो फ़ायदा वहाँ पे दिया जाता है, उससे लाख गुना ज़्यादा आईएमसी आपको प्रोवाइड कर रही है, जिसके बारे में हम अच्छी तरीके से अलग वीडियो में जानेंगे। IMC products are 100% आयुर्वेदिक विथ 0% हार्मफुल केमिकल्स। यहाँ पे हमेशा आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिलेगी, जो 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होगी और कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होगा। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स वर्क्स ऑन द रूट कॉज ऑफ द ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम। जो भी आपका शरीर का स्वास्थ्य है, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है आपका शरीर का, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स क्या करती है कि वो आपकी रूट कॉज को, जहाँ पे जड़ में प्रॉब्लम है, वहाँ पे जा करके काम करती है, ठीक है? यानी कि सेल्स में जाके काम करती है, आपके बॉडी के पर सेल्स में जाके काम करती हैं। फिर बात हुआ कि वंस स्टार्ट यूजिंग आईएमसी प्रोडक्ट फॉरगेट अबाउट अदर ब्रांड प्रोडक्ट्स। आप एक बार जो आईएमसी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लग जाएंगे, आप भूल जाएंगे दूसरे कोई प्रोडक्ट्स के बारे, क्योंकि आपको इतना अच्छा लगने लगे आईएमसी प्रोडक्ट्स की क्या बताएं, कि हमें भी प्रोडक्ट अच्छा लगे, जिसकी वजह से हम भी प्रचार कर रहे हैं, हम भी डे टू डे हम आईएमसी के प्रोडक्ट्स व्यवहार कर रहे हैं। आप आईएमसी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे प्यार करने लग जाएंगे, क्योंकि उसका जो रिजल्ट्स है, उसका जो बेनिफिट्स है, वो आपको दिखने लगेगा और आप काफ़ी खुश रहेंगे उससे, जो आपको बाकी नॉर्मल प्रोडक्ट से कभी नहीं मिल सकता, ठीक है? फिर बात आता है कि आईएमसी ऑल्सो प्रोवाइड ईच वन ऑफ यू करियर अपॉर्चुनिटी बाय व्हिच यू कैन अर्न ए ग्रेट इनकम। हाउ? चेक इन पार्ट 2। यानी कि आईएमसी हमें एक करियर अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, जिसके द्वारा हम अपने कमाई को बढ़ा सकते हैं। हम इसे एक मेन बिज़नेस कर सकते हैं। हम अपने परिवार को एक और एक इनकम दे सकते हैं, जो जिससे हम अपने जॉब से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। एंड इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी पाने के लिए आप मेरे बिज़नेस प्लान वाले वीडियो के लिए वेट कीजिए। वहाँ पे इन सभी बातों का ख़्याल रखा जाएगा, वहाँ पे सब बातों को बोला जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप सबों से जो मैं पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि सो व्हाट शुड एन इंटेलिजेंट पर्सन डू? एक स्मार्ट व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उसे? एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा कि वो आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को व्यवहार करना शुरू करेगा, क्योंकि वो जान चुका है, वो समझ चुका है, वो रिजल्ट्स को अपना चुका है, वो देख चुका है आईएमसी के प्रोडक्ट्स क्या कर सकती है। एंड वो एक फैन हो चुका है आईएमसी का। एंड वो लगातार आईएमसी के प्रोडक्ट्स व्यवहार करेगा। अगर अगर कोई इंसान है जो अपने परिवार का शरीर स्वास्थ्य के बारे ज़्यादा सोचते नहीं है, या फिर उनको पैसा कमाना नहीं है, या फिर वो जानते नहीं हैं कि आईएमसी का जो फ़ायदा है वो अभी तक समझ नहीं पाए हैं, तो नॉर्मल कस्टमर बन के रह जाएँगे, केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लग जाएँगे। एंड उनका जो शरीर स्वास्थ्य है वो खराब होने लगेगा, जो हम नहीं चाहते हैं। तो अगर आप वैसे इंसान थे, जो एक नॉर्मल कस्टमर हुआ करते थे, तो यही वक़्त है, यही समय है कि आप भी एक स्मार्ट कस्टमर बने, आईएमसी प्रोडक्ट्स को चूज़ करें, आईएमसी प्रोडक्ट का व्यवहार करें।
एंड अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट व्यवहार करवाएं, उसके सारे बेनिफिट्स को अपनाएं और साथ ही साथ अपने शरीर स्वास्थ्य को तंदुरुस्त स्वस्थ करें और अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरीके से जी सकें। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इतना कह के मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई हो। आई होप कि मेरा जो गोल है वो पूरा हो चुका है, आपको समझ में आ चुका है कि क्यों आईएमसी के प्रोडक्ट्स आपको व्यवहार करनी चाहिए। क्या खास कारण है जिसकी वजह से आईएमसी प्रोडक्ट्स व्यवहार करने चाहिए। वो ये है कि नॉर्मल मार्केट प्रोडक्ट्स आपके शरीर स्वास्थ्य को अच्छी नहीं करती। तेल मसाला जो आप व्यवहार करेंगे, जो आप दुकान में देखते आए हैं, फिर भी हार्ट अटैक होता है, फिर भी दिल की बीमारी होती है, आपका किडनी प्रॉब्लम होता है, लिवर डैमेज होता है। अगर वो सब प्रोडक्ट्स इतना ही अच्छा था तो आपका जो शरीर स्वास्थ्य है वो अभी भी अच्छा होता। लेकिन कंपनी की मिलावटी प्रोडक्ट की वजह से या फिर कंपनी उतना लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की वजह से आप भटक गए अपने रास्ते से, जो कि ये था कि आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं एंड ढेर सारा पैसा भी कमाना चाहते हैं, सेविंग्स भी करना चाहते हैं। तो अगर आप सच्ची में चाहते हैं कि अपने परिवार को अच्छे ज़िंदगी दें, तो आइए साथ में इस्तेमाल कीजिए आईएमसी प्रोडक्ट्स को और शरीर स्वास्थ्य अच्छा करें। साथ ही साथ पैसे जो कमाना चाहते हैं, वो यहाँ पे अलग वीडियो जो है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, उस वीडियो को वेट करें एंड उस वीडियो पे जा कर के देखें कि किस तरीके से आईएमसी के माध्यम से हम कमाई कर सकते हैं, हम एक करियर बना सकते हैं एंड यहाँ से इतना पैसा जनरेट कर सकते हैं जितना हम अपने जॉब में नहीं कर सकते। आप पार्ट टाइम से शुरू कर सकते हैं, हम बाद में आपका इच्छा रहेगा अगर आप फुल टाइम इस आईएमसी को करना चाहते हैं तो। तो एक स्वस्थ पर्सन भी आईएमसी करें। आप एक अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो आप भी आईएमसी करें। ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक बीमारी इंसान ही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स खाएं। अगर आपका शरीर स्वास्थ्य अच्छा है तो उसे अच्छा रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, जैसे कि गाड़ी आप चलाते हैं तो उसे मेंटेन रखने के लिए सर्विसिंग तो करते हैं। तो आप डेली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स खाइए, आईएमसी प्रोडक्ट्स का, और अपना बॉडी को रोज सर्विसिंग करवाइए और उससे शरीर स्वास्थ्य अच्छा कीजिए। तो थैंक यू एंड गुड आईएमसी दोस्तों। और अब हो सकता है कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिले कि क्यों आईएमसी के प्रोडक्ट्स व्यवहार करना चाहिए। थैंक यू एंड गुड आईएमसी।